एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो जैसे कि आज आपने थंबनेल में देखा है, आज का हमारा वीडियो होने वाला है ब्लोटिंग के ऊपर। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है और ये वीडियो मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि मैंने एक रेशियो देखा, अमेजिंग रेशियो था। मेरे को लगा यार इस पे बनाना चाहिए, क्योंकि आज की दुनिया में, आज के लाइफस्टाइल में 10 में से 7 लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है ब्लॉटिंग की। तो 10 में से 7 लोगों के लिए हो रही है, तो उन 7 लोगों के लिए मैंने सोचा एक वीडियो बनाया जाए, क्यों ना उनको समझाया जाए कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। बड़ी इन सेंस आपको वेट लॉस में कितनी दिक्कत करती है, आपको इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है फ्यूचर के अंदर, इन सब पे बात करेंगे। और इसका सोल्यूशन क्या है, क्यों होती है, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। और जो आप ऐसे इंसान हैं, आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को सब चीज़ों के सिम्टम्स आ रहे हैं, मैं ब्लॉटिंग की तरफ जा रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, अभी आपकी डाइट के अंदर जो मैं चीज़ें बताने वाला हूँ सब चीज़ें ऐड कर लेनी है। और लास्ट में मैं एक टिप बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों की एक फेवरेट चीज़ होती है डाइट के अंदर, उसको कैसे वो इंटेक कर सकते हैं ब्लॉटिंग के अंदर, वो सब चीज़ों में बताने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है और समझना है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ब्लॉटिंग के सिम्टम्स क्या है, क्या हमें उसके असर दिखते हैं जब हमें लगता है ब्लॉटिंग हो रही है। अब ब्लॉटिंग को हम हिंदी में बोलते हैं कि यार पेट में बहुत ज़्यादा गैस भर जाना, हमारा पेट बहुत टाइट टाइट हो जाता है उस वक्त। हमें बहुत सारी इससे क्या होता है कि हमारे पेट में फूलने की वजह से हमारी डकारें आती है, हमें गंदी गंदी डकारें आने लग जाती है। और बात करेंगे, हमारा पेट दर्द होने लग जाता है। और ये क्या होती है कि हमें खट्टी डकारें आती है। ये सब चीज़ें क्यों होती है कि हमारे पेट के अंदर कहीं ना कहीं इंटेस्टाइन के आसपास बहुत सारी गंदी गैसें इकट्ठी हो जाती है। वो क्यों होती है वो मैं थोड़ा आगे बात करूंगा। और हमें और यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पे हमें ना भूख नहीं लगती है। ये सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है हमें गर्मी के अंदर। गर्मी में हमारे ब्लॉटिंग की दिक्कत ज़्यादा होती है, क्योंकि उस वक्त हमारा डाइजेशन स्लो पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि हम वाटर इनटेक इतना कर नहीं पाते हैं। दूसरी चीज़, हम खाना खाते हैं जो भी जितना है वो डाइजेशन हो नहीं पाता है। ब्लॉटिंग से क्या होता है, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है ना वो स्लो पड़ जाता है, वो बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाता है। अब वीक पड़ने की वजह से क्या होता है, मेटाबॉलिज्म वीक पड़ता है, तो वहाँ पे जाके आपका जितना भी आप खाना खा रहे हैं, आप जो भी चीज़ें खा रहे हैं, काम मेटाबॉलिज्म का, पाचन क्रिया का है कि वो खाना पचाए। लेकिन आप जो खाना भेज रहे हो वो पच रहा है, बट कुछ ऐसा खाना है जो लास्ट में जो वेस्ट होता है वो वहीं पे चिपक जाता है अपनी इंटेस्टाइन्स में, आंतों में, पेट की दीवारों पे। तो वहाँ पे वो थोड़ा थोड़ा वो चिपकने लगता है। और वो जैसे ही चिपका हुआ रहेगा काफ़ी दिनों तक, तो हमें क्या होगा, वो खाना सड़ जाएगा। तो अब हमें ये चीज़ समझ में आ गई है कि हमने घर पे भी देखा है, हमने बाहर भी देखा है, एक चीज़ ज़्यादा टाइम तक जो पड़ी रहती है उसको फंगस लग जाती है, फिर उसमें स्मेल आने लग जाती है। तो ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है कि वो चीज़ें जब हमारी बॉडी इंटेस्टाइन के अंदर वो खाना पड़ा पड़ा सड़ जाता है, तो हमें गंदी गंदी डकारें आना उस रीजन से स्टार्ट होती है। और वहाँ से कुछ ऐसी गैसेज रिलीज होती है जो हमारी बॉडी के अंदर उन स्मेल के साथ, और वो गैस मैच होकर हमें बहुत सारी डकारें आती है, हमारा पेट फूल जाता है। तो ये इसका एक मेन रीजन है। तो ये मेटाबॉलिज्म जो स्लो पड़ जाता है, जिस इंसान का मेटाबॉलिज्म स्लो पड़ जाता है, तो उसको 101% ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम आती है। और वो 7 लोग कौन है जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, और हमें क्या होता है, ये क्या कारण की वजह से होता है, ये हम क्या करते हैं, हम एक चीज़ों का ध्यान नहीं रखते कि हम जब खाना खा रहे हैं तो हम पहली बात, हम गर्मी के अंदर जैसे मैंने बात करी, पानी का इंटेक नहीं करते हैं। हम उतनी मात्रा में पानी का इंटेक नहीं कर पाते, बॉडी को हाइड्रेट नहीं रख पाते हैं। देखिए, हमारे ऑर्गन्स है, हमारी बॉडी है, हमारे सेल्स है, हमारे टिश्यूज है, इन सबको हाइड्रेट रखना पड़ता है हमें, हमारी बॉडी को, क्योंकि वहाँ पे एक एनर्जी प्रोवाइड होती है उन सबको काम करने के लिए। तो वो जब हमें एनर्जी नहीं मिलती है तो हमारी बॉडी वहाँ से स्लो पड़ती है, एक वो हमारा कारण होता है। दूसरा कारण होता है, हम खाना बहुत फास्ट खाते हैं। बहुत सारे लोगों की आदत होती है जो खाना बहुत फास्ट खाते हैं। मतलब मैंने एक वीडियो के अंदर बात करी है कि आप जब 30 मिनट्स जो आपको खाना खा रहे हो, तो वहाँ पे आपकी बॉडी के अंदर जो आपका सेल, जो आपकी बॉडी के अंदर जो माइंड में आपको पहुँचा रहा है, एक सिग्नल पहुँचा रहा है कि आपका पेट भर गया है, आपकी भूख हो गई है, कंप्लीट हो गई है, उसको सिग्नल को जानने के लिए आधा घंटा लगता है आपको खाना स्टार्ट करते हो। तो आपके अंदर इसमें 2 तरीके से ये काम करता है। ये वेट लॉस में भी आपको बहुत हेल्प करता है और ब्लॉटिंग में भी करता है। यहाँ पे जब आप फास्ट खाना खाते हैं तो आपके पास साथ साथ खाने के साथ बहुत सारी एयर भी अंदर जाती है और वो जमा होने लग जाती है वहाँ पे। एक वो कारण होता है। एक, जो आप खाना फास्ट खा रहे हैं तो आप ज़्यादा इंटेक में खाना इंटेक करें। क्यों? क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में इंटेक करेंगे तो आपके जो जैसे मैंने बताया, जो आपका सिग्नल जा रहा है वो आधे घंटे के अंदर जो सिग्नल जाना चाहिए, तो आप स्लो खाएंगे तो आधे घंटे में वो जो सिग्नल पहुंचेगा, तो आप सपोज 2 रोटी खा पा रहे हैं, 3 रोटी खा पा रहे हैं, तो उतना ही खा पाएंगे। और वही आप फास्ट खाएंगे तो वहां पे आप 5 रोटी खा लेंगे। तो जैसे वो सिग्नल पहुंचेगा, आप 5 रोटी अपनी बॉडी के अंदर इंटेक कर चुके होंगे, इसलिए आपको वहां पे भी ये इसका रीजन मिलता है। इसकी वजह से भी होता है।
और क्या रीजन होता है, बहुत सारे लोग क्या होते हैं ऑफिस से वर्क करते हैं, पूरे दिन उनका बैठने का काम होता है। अब बैठने से हमें ब्लॉटिंग होने का क्या कारण है, इसके अंदर हम जब खाना खाते हैं उसको थोड़ा बहुत हम पचा नहीं पाते हैं, उस खाने को हम इतनी टाइम नहीं दे पाते हैं। देखिए आपको मैं एक एडवाइस दूंगा यहाँ पे, जब भी आप अपना खाना खा रहे हैं, आप लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, आप अगर ऑफिस में कहीं पे भी, आप अपनी लाइफ में एक मिनी वॉक ऐड कर लीजिए। उससे क्या होगा, आपकी जो मेटाबॉलिज्म की जो मशीन है उसको इतना जोर नहीं लगाना पड़ेगा और उसको इतना डाइजेस्ट नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा उसमें आपको हेल्प मिलेगी और वहां से आपका खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट होगा। तो आपको वहां पे ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी, ये आपको ऐड करना है। इसकी वजह से भी लोगों को प्रॉब्लम होती है क्योंकि खाना खाने के बाद वो कुछ करते नहीं है, रात को डायरेक्ट सो जाते हैं, कुछ ऐसी चीजें कर लेते हैं, बाद में कुछ ऐसा होता है कि वो ज्यादा बैठते हैं तो उस वजह से होता है। तो ये सब इसके रीजन है। कुछ ऐसे फ्रूट्स भी होते हैं, फूड्स भी होते हैं जिनसे हम ऐड करते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा हम कोल्ड ड्रिंक्स ऐड कर रहे हैं तो हमें ब्लॉटिंग की दिक्कत होगी क्योंकि उसमें कार्बोनेटेड वाटर होता है, एसिड होता है, तो उससे हमें दिक्कत होती है। अल्कोहल जो इंसान पीता है, अल्कोहल वाले को इंसान को प्रॉब्लम होती है। किसी लोगों को मिल्क से होती है क्योंकि वो मिल्क किसी के सूट नहीं होता है उनकी बॉडी के अंदर, तो उससे एसिड बनता है और उससे भी उनको प्रॉब्लम्स होती है। तो अभी हमें क्या करना है, ज़्यादा तेल के खाने वालों से भी प्रॉब्लम है जो ज़्यादा तेल का इंटेक करते हैं। बट अभी हमने बात कर ली सिम्टम्स पे, प्रॉब्लम्स पे, रीजंस पे, सब पे बात कर ली। सोल्यूशन क्या है इसका, उस पर बात कर लेते हैं। देखिए क्या होता है, कई बार इंसान अपनी बॉडी को क्लीन नहीं करता अंदर से। तो मेरा एक रूल है, मैं मेरे कस्टमर्स को मंथ के अंदर स्टार्टिंग के 3 डेज, उसके बाद मिड में 3 डेज और लास्ट के 3 डेज मैं उनको उनको डिटॉक्स डाइट देता हूँ। इसलिए ताकि जो उनकी बॉडी के अंदर जितना भी वो गंदा कचरा है वो निकल सके और अच्छे से उनकी बॉडी डिटॉक्स हो सके। देखिए डिटॉक्स से क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर जितना भी गंदा कचरा जो आप 7-8 दिनों की डाइट भी ले रहे हैं, अगर कुछ ऐसी चीजें हमसे गलती भी हो रही है तो वो भी क्लीन हो जाएगी, तो हमारी बॉडी के अंदर रहेगा नहीं। तीसरी चीज हमें ऐड क्या करनी है उसमें, हमें फाइबर फूड ऐड करना है। फाइबर फूड हमारे बॉडी के अंदर जितना भी इंटेस्टाइन की जो वॉल्स है उनको क्लीन करने में हेल्प करता है ना, तो वो स्मूथनेस करके उसको फूड को जो जमा होता है उसको निकालने में मदद करता है हमें। तो हमें फाइबर वाले फूड भी ऐड करने हैं, फ्रूट्स आते हैं, फूड्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, वो सारी चीजें हमें ऐड करनी है। और हमें वहां पे ऐड करना है उसके साथ वाटर। जब भी हम फाइबर इंटेक कर रहे हैं उसके साथ अच्छा खासा हमें वाटर इंटेक करना है। मिनिमम 300 से 500 ml वाटर इंटेक करिए ताकि आपका जो फाइबर फूड है वो आपको अच्छे से मदद कर सके। और देखिए एक पुराणों में बहुत अच्छी चीज बोली गई है कि आप जब सूरज को उठने से, सूरज के उगने से पहले जब आप उठ जाते हैं तो आपका डाइजेशन बहुत स्ट्रांग रहता है। और ब्लॉटिंग कहीं ना कहीं घूम फिर के एक ही जगह पे आती है, जो हमारा मेन चौराया है, मेटाबॉलिज्म, पाचन क्रिया, डाइजेशन। तो हमें एक चीज का ध्यान रखना है, अगर हमारा टाइमिंग है 8 बजे 9 बजे उठने का तो हमें उसको चेंज कर लेना है, कुछ भी करके हमें उस टाइम को शेड्यूल करना है। क्योंकि देखिए ये टाइम क्या होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत हिट हो जाता है जब हम इस वक्त उठते हैं, और उठने के बाद हम डायरेक्ट कुछ ना कुछ सीधा फूड इंटेक कर लेते हैं सॉलिड, तो हमारी बॉडी में दिक्कत आती है। तो जब पुरानों में चीजें बोली गई है ये गलत नहीं है, हमें सूरज उगने से पहले कोशिश करनी है हम उठ जाए 6 बजे, 5-6 बजे, 7 बजे तक हमारी मॉर्निंग हो जानी चाहिए। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। और हमारी ईटिंग जो भी हैबिट्स है, खाने की जो हैबिट्स है, हमें उसको चेंज करनी है, हमें स्लो ईटिंग करनी है। मैंने वैसे बताया आपको फास्ट और स्लो का, तो आपको स्लो हैबिट्स को इनटेक करना है ताकि आपकी बॉडी के अंदर वेट लॉस तो हो ही, ब्लॉटिंग की भी कभी इन फ्यूचर में दिक्कत ना हो। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और हमें ये ध्यान रखना है कि हमें जितनी भूख है हम उससे कुछ 10% या 20% हम कम ही खाना खाएं। लग रहा है हमें 2 रोटी की या 3 रोटी की भूख है, 3 रोटी की भूख है तो हमें 2 रोटी वहाँ खानी है, 2 रोटी की भूख है तो हमें 1.5 रोटी खानी है। वैसे मेरी डाइट में 2 रोटी से ज़्यादा आपको मिलेगी नहीं। तो आपको वहाँ पे क्या करना है कि आपकी हमारे से हमेशा 10% आपको कम खाना इंटेक करना है। और बहुत बार क्या होता है कि हम कुछ सब्जियां बनाते हैं तो हमें पता नहीं रहता कि किस सब्जी के साथ किसका कॉम्बिनेशन रखना है। बहुत सारी चीज़ें हम इसमें इंटेक कर देते हैं, ज़्यादा मसाले डाल देते हैं, हम उसके अंदर दही डाल देते हैं। इन सब चीज़ों से, इनसे क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन को थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, उसकी वजह से भी हमें ब्लॉटिंग की दिक्कत आती है। तो हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना है, मिल्क को अवॉइड करना है अपने को। बहुत सारे हमारी दालें होती है, बीन्स होती है, उनको किसी किसी को प्रॉब्लम होती है तो उन चीज़ों को इंटेक नहीं करना है। आप अपने आप को ऑब्जर्व करिए। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको इस चीज़ से एलर्जी होगी, बहुत सारे लोगों को मिल्क से प्रॉब्लम नहीं होती है। अपने आप को 5 डेज 6 डेज के अंदर आप ऑब्जर्वेशन में रखिए, आप अपने आप को ऑब्जर्व करिए कि यार मेरे को किस चीज़ को खाने से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आज मैं अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ कि जो आज मैंने ये चीज़ खाई है। तो आपको क्या पता लगेगा कि यार ये चीज़ मेरे को अवॉइड करनी है, इस चीज़ को मेरे को इतना लिमिट में खाना है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रख पाएंगे। और आप अपनी लाइफ के अंदर वाटरी फूड, डाइट के अंदर वाटरी फूड इंटेक करिए ताकि आपकी बॉडी भी हाइड्रेट रहेगी। और एक चीज़, स्ट्रेस और टेंशन इनको बाय कर दीजिए। देखिए ये आपकी वेट लॉस के अंदर, ये आपकी माइंड की हेल्थ के अंदर, आपकी हर तरह की हेल्थ के अंदर ये आपको इफेक्ट करता है, आपकी बॉडी की एनर्जी को इफेक्ट करता है, ये आपकी मेटाबॉलिज्म को भी इफेक्ट करता है। तो आपको क्या करना है, एक चीज का ध्यान रखना हमेशा,
स्ट्रेस, टेंशन, इन सबको दूर कर दीजिए ताकि आपको एक अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और कुछ ऐसे फ्रूट्स है जो ऐड कर लीजिए, जैसे एवोकाडोज आता है, वो हमें ऐड करना चाहिए हमारे लाइफ के अंदर। हम 1 से 2 एवोकाडो इंटेक कर सकते हैं। देखिए ग्रीन टी है वो आप दिन के अंदर 1 टाइम कर लीजिए, ताकि उससे क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर जो ये ब्लॉटिंग की दिक्कत होती है वो रिमूव होगी, क्योंकि ग्रीन टी के अंदर ऐसा कैफीन जो हमारी बॉडी के अंदर से ये गैस को बाहर निकाल देता है। और बेरीज है, पपाया है, ओट्स है, ये सब चीज़ों से हमें ब्लॉटिंग की चांसेस नहीं होते। कई बार क्या होता है, हमें भूख लग रही होती है, हम कुछ खा नहीं पाते क्योंकि हमें ब्लॉटिंग होती है और भूख भी लग रही है, तो हम इन चीज़ों को इंटेक कर सकते हैं और अपनी लाइफ में ऐड करोगे आप अपनी डाइट के अंदर, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। अब जो मैं बात करने वाला था, यहाँ पे एक प्रोडक्ट की बात कर लूँगा मैं। आपके यहाँ पे प्रोडक्ट्स क्या ऐड करें, जो आप ऐसे लोग जो हर्बल लाइफ की डाइट ले रहे हैं, तो आपको प्रोडक्ट क्या ऐड कर सकते हैं आप यहाँ पे। हर्बल लाइफ का प्रोबायोटिक आता है, सिंपली प्रोबायोटिक, वो ऐड कर सकते हैं, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। हम एफ्रेश और एलो प्लस तो इंटेक कर ही रहे हैं, तो आप एक, मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप अगर ऐसा है इंसान तो अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप एक सिंपली प्रोबायोटिक ऐड करिए आपके एफ्रेश के साथ, उसको भी आप अच्छा हेल्प मिलेगा, आपका गट हेल्थ अच्छा होगा। अब जो मैं बात करने वाला था, बहुत सारे लोगों को अब इच्छा होती है मिल्क, दूध रात को इंटेक करने की, बहुत लोगों को इच्छा होती है, बट किसी लोगों को उनके लैक्टोज से प्रॉब्लम होती है, बॉडी के अंदर गैस बनता है। तो देखिए आपको मैं एक चीज बताने वाला हूँ, आपको ऐसा लग रहा है मेरे को इंटेक करना है, तो आप क्या करिए, टर्मरिक जो हल्दी आती है हमारी, हल्दी से हमारे ब्लॉटिंग में बहुत हमें इफेक्ट मिलता है। तो आप दूध के अंदर हल्दी मिला के, थोड़ी सी दूध की हमें मात्रा कम कर देनी है, जो हमारा दूध हम ले रहे हैं उसको थोड़ा कम कर देना, और उसके अंदर 1 चम्मच हमें हल्दी मिलानी है, और टर्मरिक मिल्क, हल्दी वाला दूध हमें इंटेक करना है, ताकि हमें कभी उससे प्लॉटिंग नहीं होगी, कभी हमें दिक्कत नहीं होगी, और हमारे बॉडी को पूरे दिन पानी से भर के रखना है, ताकि हमें बॉडी अच्छे से हाइड्रेट रहे। तो जो आपको वीडियो अमेजिंग लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो आप अपने साथियों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फैमिली के साथ इसको शेयर करिए, और इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।